क्या ईरान और इजराइल की जंग उस मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का रास्ता अब लगभग खत्म हो चुका है? देखिए, अगर आप अभी भी उन लोगों में से हैं जो शांति की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ईरान के नए रहबर मुश्तबा खामनेई का नाम सुनकर अपनी गलतफहमी को दूर कर लीजिए। क्योंकि आज से 9 दिन पहले अमेरिका ने जब ईरान पर अटैक किया था तो जिस कुनबे का नामो निशान मिटाया था वो मुश्तबा का कुनबा था। मुश्तबा ने एक झटके में अपने पिता, अपनी मां, अपनी पत्नी और अपने बच्चे सबको खो दिया था। वो मुश्तबा जो कल तक एक साई की तरह ईरान में कातिल के नाम से मशहूर था, अब ईरान की सबसे ऊंची कुर्सी पर वो बैठ चुका है। और यहीं से वो सवाल उठते हैं जो दुनिया की नींद को उड़ा रहे हैं। सवाल कि क्या मुश्तबा रहबर बनकर ईरान को शांति की तरफ ले जाएगा या परिवार की मौत का हिसाब चुकता करने के लिए दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देगा। सवाल कि मुश्तबा का वो खौफनाक इतिहास क्या है जिसकी वजह से उसके मुल्क में भी लोग उससे डरते थे? उसे साया क्यों कहते हैं? उसके कातिल बनने के पीछे कहानी क्या है? और क्या ईरान की जनता अपने कातिल को पुराने रहबर की मौत के बाद अपना नेता मानेगी? क्या देश के अंदर भी एक गृह युद्ध छिड़ेगा? क्या अमेरिका इजराइल मुश्तबा को भी मार डालेंगे? क्योंकि गद्दी पर बैठते ही उसे घायल करने के लिए अटैक तो कर दिया है। नेतन्याहू ने चैलेंज किया है कि उसके पिता के पास उसको पहुंचाएंगे, नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन यहां पर सवाल रूस और चीन को लेकर भी है। क्या रूस और चीन को मुश्तबा में वो उम्मीद दिख रही है जो उनके पैसे, उनकी ताकत को जिंदा रख सकती है? और सबसे रहस्यमयी सवाल मुश्तबा की खामोशी का है कि मुश्तबा की खामोशी शांति की उम्मीद जिंदा कर रही है या किसी बड़े महाविनाश की तैयारी जिसका सीधा असर शायद भारत पर भी पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध में आज की कहानी मुश्तबा खामनेई की। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। तकरीबन 5 लाख लोग हो गए हैं तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अब पहला सवाल, मुश्तबा खामनेई कौन है और उसका खौफनाक इतिहास क्या है? तो देखिए, मुश्तबा खामनेई का नाम ईरान की सत्ता में हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहा। पिछले 20 सालों में उसने पर्दे के पीछे रहकर पूरी सरकार और फौज को अपने इशारों पर नचाया। ईरान में उसे साया इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने पिता का सबसे खास मोहरा था और ईरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स में उसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत रही। बीते 2 दशकों में ईरान में जो कुछ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने किया, ये कहते हैं कि वो मुश्तबा के इशारों पर होता था। जनवरी 2026 आपको याद होगा, जब ईरान के नौजवानों ने महंगाई और बंदिशों के खिलाफ आवाज उठाई थी तो मुश्तबा ने ही अपनी फौज को खुली छूट दी थी कि जो भी सड़क पर दिखाई पड़े उसे गोली मार दो। हजारों लोगों को जेल में ठूंस दिया गया था, सैकड़ों को फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था और यह सब कुछ मुश्तबा ने किया था। हालांकि मुश्तबा का एक दूसरा पक्ष भी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मुश्तबा का चुना जाना दरअसल ईरान के कट्टरपंथी सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी दिखाने की कोशिश है। शासन यह संदेश देना चाहता है कि टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बाद भी सिस्टम टूटा नहीं है। मुश्तबा कोई साधारण धार्मिक नेता नहीं है, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी पूरी जिंदगी साजिशों और हमले के बीच में बिताई है। अब उसके हाथ में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन फौज का रिमोट कंट्रोल है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि वो अपने पिता से ज्यादा कट्टरपंथी है, ज्यादा खूंखार है, अपने पिता से ज्यादा उसके अंदर निर्दयता है। वो शांति की भाषा नहीं समझता, उसके लिए सत्ता का मतलब सिर्फ कुचलना और जीतना है। मुश्तबा का इतिहास गवाह है कि वो गद्दी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अब जब वो खुद कुर्सी पर है तब दुनिया ये देखना चाहती है कि अब वो रहबर बनकर ईरान के हित में काम करेगा, शांति लाएगा, या फिर ईरानियों के लिए अपने पिता का बदला लेगा। और ये बदला कितना खूंखार होगा, इस पर दुनिया की निगाहें। ये निगाहें इसलिए भी है क्योंकि मुश्तबा के परिवार की मौत ने दुनिया को हिला दिया था और वहीं से सवाल उठा कि क्या मुश्तबा परिवार की मौत का बदला लेकर दुनिया को हिलाएगा। 28 फरवरी को मुश्तबा की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। उस दिन अमेरिका इजराइल के हमलों में उसके पिता अली खामनेई, पत्नी जहरा, बहन होदा, इन सब की मौत हो गई थी। उसकी मां ने भी जख्मों की वजह से बाद में दम तोड़ दिया था और वहीं से चर्चा शुरू हुई कि जिस आदमी के पूरे खानदान का खात्मा कर दिया गया, अब जब वो ईरान का नया रहबर है तो क्या यह उम्मीद कर लेना चाहिए कि शांति की बातें यहां बेमानी हो जाती हैं? क्योंकि खानदान को गंवाने के बाद मुश्तबा एक बदले की आग में जल रहा है।